फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म डोंट ब्रीथ को। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। और अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बेहोश लड़की को एक सुनसान सड़क पर खींचते हुए ले जा रहा होता है। वहाँ से सीन कट होकर 3 फ्रेंड्स एलेक्स, रॉक्सन और मनी को दिखाते हैं जो एक आलीशान घर में घुसते हैं और वहाँ से कुछ कीमती सामान चुराकर भाग जाते हैं। चोरी करने के बाद जब तीनों वापस घर जा रहे होते हैं तब रॉक्सन एलेक्स को बताती है कि वो जल्द ही शहर छोड़कर जाने वाली है और एलेक्स को भी साथ में आने के लिए बोलती है। तब एलेक्स उसे ये बोलकर मना कर देता है कि वो अपने पापा के साथ ही रहने वाला है। घर पहुंचने पर एलेक्स चुपके से अपने पापा के कमरे में घुसता है और एक अलमारी में चाबी रख देता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स के पिताजी एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और एलेक्स उन्हीं घरों में चोरी करता है जिसकी चाबी उसके पापा के पास होती है। जब मनी चोरी किए हुए सामान को बेचता है तब वो आदमी उसे बहुत कम पैसे देता है। तब मनी बहुत परेशान होता है और बोलता है कि बहुत कम है। तब वो आदमी मनी को बताता है कि अगर उसे ज़्यादा पैसे चाहिए तो उसे बड़ा हाथ मारना होगा और उसे एक टिप देता है। वापस पहुंचने पर मनी एलेक्स और रॉक्सन को बताता है कि कुछ समय पहले एक रिटायर्ड फौजी की छोटी बच्ची का एक्सीडेंट एक रईस घर की लड़की ने कर दिया था और उस रईस घर की लड़की के पिता ने उस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए थे। बताता है कि बूढ़ा आदमी अकेला रहता है और कम से कम उसके घर में 2 करोड़ रुपए होंगे। एलेक्स उन्हें बताता है कि अगर इतना ज़्यादा पैसा चुराएंगे तो उनके पीछे पुलिस जरूर पड़ जाएगी और अगर वो गलती से भी पकड़े गए तो कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। इसीलिए एलेक्स उस प्लान को छोड़ने के लिए बोलता है और जब वो दोनों नहीं मानते तो वहाँ से एलेक्स चला जाता है। बाद में रॉक्सन एलेक्स को कॉल करके बताती है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को अपनी अब्यूजिव मॉम से दूर ले जाना चाहती है। एलेक्स को एक आखिरी बार चोरी करने के लिए बोलती है क्योंकि एलेक्स रॉक्सन को पसंद करता है, इसीलिए आखिरी बार चोरी करने के लिए मान जाता है। चोरी करने से पहले तीनों उस घर को दिन में देखने जाते हैं। तब एलेक्स रॉक्सन को बताता है कि इस आखिरी चोरी करने के बाद वो भी उनके साथ शहर को छोड़कर चलने वाला है, जिसे सुनकर रॉक्सन खुश हो जाती है। तब मनी उन्हें बताता है कि घर के आसपास के 4-5 ब्लॉक में कोई दूसरा आदमी नहीं रहता है और इसीलिए चोरी करनी और भी आसान हो जाएगी। जब वो बात कर रहे होते हैं तब सामने से बूढ़ा आदमी टहलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मनी बताता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसे वो शाम को लूटने वाले हैं। जिसे देखकर उन तीनों को पता चलता है कि बूढ़ा आदमी अंधा है और अपने कुत्ते के साथ रहता है। अंधे आदमी को देखकर एलेक्स बोलता है कि उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनी बोलता है कि चाहे कुछ हो जाए वो चोरी करके ही रहेंगे। फिर तीनों रात को वापस वहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं और पहले उस बूढ़े आदमी के कुत्ते को बेहोशी करने वाला बिस्कुट खिलाकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब वो गेट को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गेट में एक नहीं बल्कि 4-4 लॉक लगे हुए हैं। इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे वाले गेट में भी काफ़ी सारे लॉक लगे होते हैं, इसलिए उनसे वो गेट भी नहीं खुलता है। तब मनी को एक बेसमेंट की डोर दिखाई देती है जिसे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो डोर अंदर से लॉक है। रॉक्सन को कांच की खिड़की दिखाई देती है और उसे तोड़कर वो अंदर चली जाती है और अंदर जाके बड़ी मुश्किल से अलार्म को बंद करके वो गेट खोलती है और वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद तीनों वहीं गेट के पास अपने जूते उतार देते हैं ताकि आवाज़ ना हो और फिर अंधेरे में इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर पैसा नहीं मिलता। जब मनी ऊपर जाता है तो देखता है कि बूढ़ा आदमी सो रहा होता है और उसके टीवी पर उसकी बेटी की वीडियो चल रही होती है। तब मनी एक बोतल में क्लोरोफॉर्म की दवा मिलाकर उसे वहाँ रखने वाला होता है कि तभी बूढ़ा आदमी जग जाता है, जिसे देखकर मनी खड़ा का खड़ा रह जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी टीवी बंद करके दोबारा से सो जाता है और मनी उस बोतल को वहाँ रखकर वहाँ से चला जाता है। उन तीनों को एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर लॉक लगा होता है। उस लॉक को देखकर उन्हें लगता है कि बूढ़े आदमी ने पैसे इसी कमरे में छुपाए होंगे और उस लॉक को तोड़ने लग जाते हैं। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब लॉक नहीं टूटता तब मनी अपनी बंदूक निकालता है और बंदूक से उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिसे देखकर एलेक्स घबरा जाता है और रॉक्सन से वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉक्सन उसके साथ आने से मना कर देती है। तब एलेक्स खुद ही वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों गेट खोलते हैं तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है, जिसे डराने के लिए मनी शूट करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी चालाकी से मनी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वहाँ उसके अलावा और कौन कौन है। तब मनी उसे बताता है कि वो सिर्फ अकेला है। बूढ़ा आदमी मनी को शूट कर देता है, जिसे देखकर रॉक्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और पास की एक अलमारी में छुप जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर एलेक्स भी वापस घर में आ जाता है। जब बूढ़ा आदमी बाहर के गेट को लॉक करने के लिए जाता है तब उसके पाँव में कांच का टुकड़ा छुपता है और वो समझ जाता है। तब गेट को बंद करने के बाद वो उस खिड़की को भी बंद कर देता है। तब रॉक्सन एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि वो अलमारी में छुपी हुई है और एलेक्स उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है।
तब वो बूढ़ा आदमी वापस उस अलमारी के पास आता है और अलमारी में छुपी अपनी तिजोरी को अनलॉक करके एक बार पैसों को चेक करता है और रॉक्सन उसका पासवर्ड देख लेती है। आदमी के वहाँ से चले जाने के बाद एलेक्स आता है और रॉक्सन को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। तब रॉक्सन जाने से पहले तिजोरी के सारे पैसे निकाल लेती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ कम से कम 5 करोड़ रुपए हैं। को चुराने के बाद जब रॉक्सन और एलेक्स वहाँ से जाने लगते हैं तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रॉक्सन और एलेक्स चुप खड़े हो जाते हैं। बूढ़े आदमी को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है, तब वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा होता है, लेकिन दोबारा कुछ महसूस न होने के कारण बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और रॉक्सन और एलेक्स नीचे वाले बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद एलेक्स और रॉक्सन देखते हैं कि वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। उस बूढ़े आदमी के हाथ उनके जूते लग जाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वहाँ मनी सिर्फ अकेला नहीं था और जाकर अपनी एक बार तिजोरी को चेक करता है और तिजोरी में पैसे गायब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उधर एलेक्स और रॉक्सन जो बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पर एक किडनैप लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लड़की के रिक्वेस्ट करने पर रॉक्सन वहाँ जाती है और उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी बेटी का एक्सीडेंट किया था। तब एलेक्स और रॉक्सन उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलते हैं वहाँ पर ऊपर बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और शूट कर देता है। गोली एलेक्स के कान पर लगकर उस लड़की को लग जाती है और वो लड़की वहीं मर जाती है। बूढ़ा आदमी उस गेट को लॉक कर देता है और जैसे ही एलेक्स और रॉक्सन वहाँ से भागने लगते हैं तभी बूढ़ा आदमी वहाँ से लाइट को कट कर देता है, जिसके कारण एलेक्स और रॉक्सन को कुछ दिखाई नहीं देता। काफ़ी देर अंधेरे में इधर उधर भटकने के बाद एलेक्स और रॉक्सन को लाइट दिखाई दे जाती है और वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ पर कुत्ता खड़ा हुआ है। तब एलेक्स वहीं रुक जाता है और रॉक्सन से जाकर गेट खोलने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में ही नीचे से बूढ़ा आदमी आवाज़ मारने लगता है, जिसके कारण कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है और वो दोनों भागकर एक ऊपर के कमरे में छुप जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। तब एलेक्स गेट पर खड़ा हो जाता है और रॉक्सन को वेंटिलेटर से भागने के लिए बोलता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी धक्का मारता है तो एलेक्स गिर जाता है और उस कुत्ते के चक्कर में एलेक्स खिड़की से गिरकर नीचे गिर जाता है। जब बूढ़ा आदमी नीचे वहाँ जाता है तो एलेक्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे मारते मारते बेहोश कर देता है। और रॉक्सन को वेंटिलेटर से घर के बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी बूढ़ा आदमी उसे नीचे से खींच लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। जब रॉक्सन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को उस लड़की की जगह बना पाती है और तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो किडनैप लड़की उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी और अब क्योंकि उसकी वजह से वो लड़की मर गई है, इसलिए अब रॉक्सन को उसके लिए एक बच्चा पैदा करना होगा। वो बूढ़ा आदमी उस किडनैप लड़की की डेड बॉडी को अपने घर में ही छुपा देता है। तब वो बूढ़ा आदमी रॉक्सन के साथ गलत करने वाला ही होता है कि तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और बूढ़े आदमी को पीटकर वहीं बांध देता है। एलेक्स और रॉक्सन वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि तभी बूढ़ा आदमी आकर वहाँ एलेक्स को शूट कर देता है, जिसे देखकर रॉक्सन वहाँ से भाग जाती है। से बाहर निकलने के बाद रॉक्सन उस बूढ़ा आदमी से बोलती है कि अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को रॉक्सन के पीछे छोड़ देता है। रॉक्सन वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में तो बैठ जाती है, लेकिन उस कुत्ते की वजह से उसका पैसों वाला बैग बाहर गिर जाता है। तब बड़ी चालाकी से रॉक्सन उस कुत्ते को गाड़ी के अंदर बंद करती है और खुद बाहर आ जाती है। रॉक्सन वहाँ से पैसों के बैग के साथ जाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से बूढ़ा आदमी आकर उसे मार देता है और तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जो फिल्म की शुरुआत में आता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को खींचते हुए ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो शुरुआत में लड़की रॉक्सन थी और वो बूढ़ा आदमी वो अंधा आदमी था। बूढ़ा आदमी रॉक्सन को खींचकर वापस अपने घर में ले जाता है और अपना गेट बंद कर देता है, लेकिन रॉक्सन उठकर चोरी का अलार्म बजा देती है, जिसकी आवाज़ से बूढ़ा आदमी फोकस नहीं कर पाता और इधर उधर गोली बजाने लगता है। लेकिन रॉक्सन बड़ी चालाकी के साथ बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है और उसे बेसमेंट में गिरा देती है और पुलिस के आने से पहले वहाँ से पैसों के बैग को लेकर भाग जाती है। कुछ समय बाद रॉक्सन अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट पर बैठी होती है और तभी न्यूज़ पर उस बूढ़े आदमी की खबर सुनती है। न्यूज़ पर बताया जाता है कि बूढ़े आदमी ने अपने घर में घुसे 2 चोरों को शूट कर दिया और साथ ही ये भी बताया जाता है कि बूढ़े आदमी ने किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ चोरी होने की खबर नहीं लिखवाई है। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी ने किसी को किडनैप करके रखा हुआ था। इस खबर को सुनने के बाद रॉक्सन अपनी छोटी बहन के साथ उस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।